आज का जो श्लोक है इसमें भगवान रजोगुणी ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान है? रजोगुणी ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले भगवान ने सत्वगुणी ज्ञान का वर्णन किया था। तो सत्वगुणी ज्ञान में रजोगुणी ज्ञान में अंतर है। सत्वगुणी ज्ञान में भगवान बताते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर वो परमात्मा को देखता है, और जितने जीव हैं ये विभक्त हैं, और जो परमात्मा है वह विभक्त हुए जैसे प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं, लेकिन विभक्त नहीं है, अविभक्त हैं। तो सत्वगुणी ज्ञान में व्यक्ति यही सोचता है कि जिस ईश्वर के द्वारा पूरा संसार नियंत्रित है, वही शरीर, वही ईश्वर मुझे चलाए, मुझे रास्ता बताए। सत्वगुणी ज्ञान में ये होता है। लेकिन रजोगुणी ज्ञान में क्या है? भगवान कहते हैं पृथक त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। तो उसमें क्या है? अब मेरा और तेरा ये जो है प्रमुख विचार रहता है। ये मेरा है, ये तेरा है ना? तो ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है? और मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इस प्रकार से उसकी अपनी पहचान रहती है संसार के प्रति और घर के प्रति, है ना? यहाँ पर भगवान बताते हैं कि नाना भावान पृथक विधान, अनेक प्रकार के भाव और वो भी पृथक पृथक भाव वो देखता है। वेति सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में वो इस प्रकार से देखता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र बनाता है। रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का केंद्र बनाता है ना? तो इसके लिए धन चाहिए, और धन के लिए अच्छा व्यापार करना है या बढ़िया ऑफिस बनाना है, और बच्चे चाहिए, और समाज चाहिए, मित्रता चाहिए, तो ये सब जो है उसके विस्तार होते हैं। वो अपना जो है बहुत विस्तार करता है। तो रजोगुणी ज्ञान है ये। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। इसी ज्ञान को तुम रजोगुणी जानो, जिसमें कि वो अपना अलग से अपनी जो पर्सनालिटी है वो बनाना चाहता है। मैं अलग, मेरे जैसा कोई नहीं है। रजोगुणी ज्ञान में कैसा होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और अगर कोई मुझसे अच्छा अगर दिखाई पड़ता है कि मुझसे अच्छा है तो ईर्ष्या पैदा होती है। ये मुझसे अच्छा कैसे बन गया? जैसे दुर्योधन, तो उसके पास रजोगुणी ज्ञान था, इस कारण वो सोचता था कि मेरे पिता धृतराष्ट्र के हाथ में पूरा राज्य है, और ये पांडव लोग वैसे तो ये पांडव लोग जो है इनका हिस्सा बनता है, राज्य में इनका भी हिस्सा बनता है, और इनका हिस्सा ज़्यादा बनता है, हमारा हिस्सा कम बनता है। लेकिन उनको जो है अपना कांटा समझता है, रास्ते का कांटा है। इसलिए पांडवों को जो है दुर्योधन ने क्या चाहा? मार डालना चाहा।
दुर्योधन जो है पांडवों को मार डालना चाहते थे ताकि मेरे रास्ते का कांटा दूर हो जाए। और उसने क्या किया, पांडवों को और कुंती की हत्या करने के लिए ये जो है ड्रामा बनाया कि वारणावत में इनके लिए एक विशेष महल हम बनवा रहे हैं। तो दुर्योधन ने ऐसी योजना बनाई, कुंती महारानी और 5 पांडवों की हत्या करने के लिए उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? उसने विशेष घर बनाया। कैसा घर बनाया? जो लाख का घर था, लाख। अगर आग लगाएंगे तो आग पकड़ लेगा। और 5 पांडव ये बड़े सरल स्वभाव के थे, इनके पास सात्विक ज्ञान। 5 पांडवों के पास सात्विक ज्ञान, तो श्री कृष्ण पर आश्रित रहते हैं हमेशा। इसलिए श्री कृष्ण इनके ऊपर प्रसन्न है, 5 पांडवों के ऊपर प्रसन्न है। क्योंकि जो 5 पांडव हैं ये क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण की जैसी इच्छा हो वैसे ही होना चाहिए, वो ये सोचते हैं। तो दुर्योधन ने लाख का महल बनवाया और धृतराष्ट्र से कहलवा दिया कि धृतराष्ट्र कह दे पांडवों को कि तुम लोग बेटा 5 पुत्र कुंती महारानी के साथ में वहाँ जा कर के रहो, वहाँ पर बड़ा अच्छा सुविधा रहने का। और जो 5 पांडव थे बिल्कुल सरल थे, वो चले गए। और उसने जो है एक पुरंजन नाम का एक सेवक था, उसको वहाँ पर छोड़ दिया। 5 पांडवों की सेवा में पुरंजन को छोड़ दिया और पुरंजन को ये कह दिया कि जब कुंती महारानी और 5 पांडव सो रहे होंगे तो तुम मकान में आग लगा देना और तुम निकल जाना बाहर, भाग जाना। और 5 पांडव और कुंती क्या हो जाएंगे? जल के मर जाएंगे। तो ये रजोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में इतना लग जाता है कि उसे जो है अपने निकट के व्यक्ति का भी जो है ध्यान नहीं रहता कि निकट के व्यक्ति हैं तो उनको भी अगर मेरी तरह कष्ट होगा तो उनके लिए क्या करूं। तो ये 5 पांडव जो है सात्विक थे और दुर्योधन रजोगुणी था। रजोगुणी कर्ता वो भगवान बताएंगे रजोगुणी कर्ता कैसा होता है। यहाँ तो रजोगुणी ज्ञान बताया भगवान ने, रजोगुणी कर्ता कैसा होता है। रागी कर्म फल प्रेसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि ही, कि वो जो है रागी होता है। रागी का मतलब राग से भरा है। राग का मतलब होता है कुछ विशेष आसक्ति है, लेकिन ये जो राग है ये प्रेम नहीं होता। राग जो है बड़ी जल्दी द्वेष में बदल जाता है, जबकि प्रेम में क्या होता है? प्रेम में संबंध टूटने की स्थिति में भी नहीं टूटता है संबंध प्रेम में। और राग में क्या होता है कि बड़ी जल्दी द्वेष पैदा हो जाता है और संबंध तोड़ देते हैं। तो रागी का मतलब है राग, जो राग में भरा हुआ है ना। राग में भरा हुआ है तो एकदम से किसी के ऊपर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएगा और बहुत जो है खुश हो जाएगा, है ना। लेकिन दूसरे समय में उसी व्यक्ति से जब उसकी संतुष्टि नहीं होती है तो फिर द्वेष करने लगता है। तो रागी कर्म फल प्रेसुर,
कर्म फल का लोभी। जो रजोगुणी ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, कर्म फल का लोभ होता है कि कोई भी अगर वो धार्मिक कार्य करता है तो उसके बदले में वो सोचता है कि मुझे कितना लाभ हो जाएगा। वो सोचता है कि मेरे पास जो है धन संपत्ति बहुत आ जाए, और धन संपत्ति के लिए पाने के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है और किसी की हत्या कर सकता है धन संपत्ति पाने के लिए। तो ये जो है रजोगुणी करता। रागी कर्म फल प्रेसुर, कर्म के फल में बहुत उसकी लालसा रहती है, कर्म का फल भोगने के लिए उसकी बहुत उसको लोभ होता है। रागी कर्म फल प्रेसुर लुब्ध हो और हिंसात्मक हो, और हिंसात्मक होता है। हिंसात्मक का मतलब है कभी भी अगर गुस्सा आ जाए तो मारपीट भी कर देगा, हिंसात्मक हो। और अशुचि, अशुचि का मतलब है अपवित्र, और अपवित्र का मतलब क्या है कि पराई स्त्री और पराई धन संपत्ति के ऊपर अपनी जो है गलत नज़र डालता है। तो ये जो है रजोगुणी ज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नाना भावान पृथक विधान, अनेक प्रकार के भाव होते हैं और वो भाव भी पृथक पृथक प्रकार के होते हैं। वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, तो सब प्राणियों में वो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के भाव रखता है। तो किसी को देख करके वो सोचता है भाई मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, और किसी दूसरे व्यक्ति को जब वो देखता है तो सोचता है इससे मैं कितना तो शोषण कर लूँ, इससे मैं कितना पैसा ले लूँ, ऐसा सोचता है। तो ये जो है मतलब ये भावना है रजोगुण में। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, सब प्राणियों में जब वो इस प्रकार से अलग अलग भाव देखता है तो वो रजोगुणी ज्ञान जानो। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे ना। तो वो क्या सोचते हैं ना, शरीर में जो है जो जीवात्मा है तो उसके पास सही सही ज्ञान नहीं होता। तो मैं शरीर हूँ या शरीर नहीं हूँ, कुछ और हूँ, तो ये ज्ञान जो है उसका पक्का नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वो कभी भी पक्का नहीं होता है कि वो एक बिंदु पर वो जो है जान लेगा कि सही बात क्या और गलत बात क्या है, तो वो जान नहीं पाता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर से परे कोई पृथक आत्मा नहीं है ना। क्या सोचता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर के साथ पैदा हुआ और शरीर के साथ मर जाऊंगा, ऐसा सोचता है ना। तो ये क्या है, अज्ञान है। रजोगुणी ज्ञान वास्तव में क्या है, अज्ञान है। सतोगुणी ज्ञान में भगवान ने जो है वर्णन किया था, है ना, सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु क्या है, भावम अव्यमीक्षते, सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्यमीक्षते, समस्त प्राणियों में जो एक भाव देखता है, और वो कैसा है, अविभक्तम में भक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान वो है जिसमें कि
बिना विभाजन के एक ही भाव, एक ही जो है जो परम पुरुष हैं उनको वो देखता है। तो सबके साथ में परम पुरुष हैं, सबके साथ में हैं, वे नहीं छोड़ते। हम चाहे कितनी भी दुर्गति पा रहे हैं लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं ना। तो वे भगवान हैं ना। तो सतोगुणी ज्ञान में कोई व्यक्ति जो है भगवान की शरण लेता है। रजोगुणी ज्ञान में क्या सोचता है, जैसे दुर्योधन था तो रजोगुणी ज्ञान था उसके पास, तो वो हमेशा यही सोचता था कि कितना हम पांडवों को कष्ट पहुंचाएं और पांडव लोग जो है अधिक से अधिक कष्ट भोगें। रजोगुणी क्योंकि द्वेष है, पांडवों से द्वेष है, इसलिए वो पांडवों को जो है मौका नहीं देना चाहता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है अपनी शक्ति बढ़ाने की चिंता करता है, अपनी संपत्ति बढ़ाने की चिंता करता है ना, अपना स्टॉक अधिक से अधिक स्टॉक बढ़ाने की चिंता करता है, ये रजोगुणी है। जैसे रावण था, रावण रजोगुणी था, इसलिए बहुत उसने संग्रह परिग्रह किया हुआ था, इकट्ठा किया है, बहुत सा सामान इकट्ठा किया। और वो यही सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं, वो सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं। उसके दिमाग में जो है ऐसा लगता है कि मृत्यु तो कभी है ही नहीं, वैसा सोचते हैं ना। तो रजोगुणी व्यक्ति जो है देखता भी नहीं है कि एक एक लोग मर रहे हैं, अपने ही सामने अपने घर के परिवार के लोग जो है मरते जा रहे हैं, लेकिन तो भी उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति हैं, वो क्या सोचता है कि मैं तो नहीं मरूंगा। अहन्नानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, तो रोज रोज अपने घर के लोग, परिवार के लोग जो है मरते जा रहे हैं और यम लोक में जा रहे हैं। शेषता स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम परम, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। रजोगुण ज्ञान में जो है वो सही बात नहीं समझ पाते। तो ये जो है अपने ही सामने सब कुछ हो रहा है, अपने पिता के पिता वो मर गए, अपने पिता भी मर गए, अपनी माता भी मर गई, तो सब लोग जो है मतलब जा रहे हैं। ये वो क्या सोचता है, रूपा जी को वो क्या सोचता है कि मुझे रहना है, मुझे यहीं रहना है, अब मुझे पावर मिल गई, अब मैं पावर का उपयोग करूँ। रजोगुण ज्ञान। जैसे हिरण्यकशिपु था, तो हिरण्यकशिपु जो है जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेता है कि मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं, तो फिर जो है अपनी पावर जो है फिर वो हर जगह लगाता है, अपना शासन हर जगह अपना शासन चलाता है ना। और जो हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष, उसके पास तमोगुणी ज्ञान था। हिरण्यकशिपु के पास रजोगुणी ज्ञान था और हिरण्याक्ष के पास तमोगुणी ज्ञान था। तो तमोगुणी ज्ञान में जो है वो लापरवाही में और नींद में आसक्त रहता है। लापरवाही का मतलब है कि आगे भविष्य की चिंता ही नहीं करता कुछ भी। लापरवाही का मतलब है कि हमारे जो है जीवन में ये परेशानियां आई थी,
खाने पीने की परेशानी आएंगी, कपड़े की परेशानी आएंगी, तो मुझे खुद ही बनवाना पड़ेगा, अपना भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सतोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी ज्ञान में वो नहीं सोचता, वो सोचता है कि बस सोते रहो, तो सो रहा है तो सोते रहो, सोते रहो। वो नहीं सोचता कि अभी मुझे उठना भी है और फिर काम भी करना है और फिर जो है ऑफिस जाना है और इस बीच में भोजन भी बनाना है और खाना भी है, कितना टाइम लगेगा, वो नहीं सोचता है। तो तमोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति में वो क्या होता है कि वो शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है। हिरण्यकशिपु रजोगुणी में है और हिरण्याक्ष तमोगुणी में है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।